हाय। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली कंपनी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसका नाम हमने बचपन से ही सुना है और आज भी सुनते आ रहे हैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है इसका बिजनेस मॉडल, जो मुझे तो काफ़ी पसंद आया और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सिर्फ कंपनी का नाम सुनकर चले मत जाना, क्योंकि नाम तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी इसके बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं कि एक्चुअली बिज़नेस करता कैसे है। तो कंपनी है सारेगामा इंडिया। सारेगामा जो एक म्यूज़िक लाइसेंस म्यूज़िक लेबल है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली कंपनी के बारे में जब मैं बता रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दोस्त को बता रहा था, तो उसने मुझे काफ़ी अच्छा सा सवाल पूछा। और जो लोग इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में नहीं जानते, वो सभी के दिल में ये सवाल तो ज़रूर आएगा। तो एक्चुअली सवाल ऐसा था कि उसने कहा था कि सारेगामा जो एक म्यूज़िक लेबल कंपनी है, वो कहाँ बीट कर पाएगा स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक, जो भी म्यूज़िक ऐप्स है उनसे, क्योंकि उनके सामने सारेगामा बहुत छोटा है। उन्हें सारेगामा कभी बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारेगामा के बिज़नेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा उसका कहना था। ऐसा उसने मुझे सवाल पूछा था। लेकिन एक्चुअली यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो म्यूज़िक, जितने भी म्यूज़िक ऐप है जिन पर हम म्यूज़िक सुनते हैं, वो सारेगामा के कॉम्पिटिटर है ही नहीं। वो तो कस्टमर है सारेगामा के, उनसे तो सारेगामा को रेवेन्यू आता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो सारेगामा का जो बिज़नेस है वो 3 डिवीज़न से आता है अलग अलग। पहला तो है, आपने टीवी पर ऐड देखी होगी, सारेगामा कारवा। तो एक हाई क्वालिटी स्पीकर बेचते हैं, उनसे आता है। और दूसरा है वो फिल्म प्रोडक्शन भी है उनका, जो टीवी सीरीज़ के लिए छोटे मोटे टीवी सीरीज़ बनाते हैं, और कुछ वेब सीरीज़ के लिए भी, कुछ छोटी मोटी वेब सीरीज़ के लिए कुछ शूट करते हैं। और सबसे मेन बिज़नेस है वो म्यूज़िक लाइसेंस का। तो एक्चुअली सारेगामा क्या करता है, अगर कोई भी सॉन्ग आ रहा है तो उसे ऑन कर लेता है, और उसके बाद उसकी राइट सारेगामा के पास चले जाते हैं 40 से 50 साल के लिए। और आज तक सारेगामा के पास लगभग 1.5 से 2 लाख तक सॉन्ग सारेगामा ऑन करता है। और जो सारेगामा जो सॉन्ग ऑन करता है, उसे आप कहीं पे भी सुन लो। आप उसे यूट्यूब पर सुन लो, स्पॉटिफाई पे सुन लो, जियो म्यूज़िक पे सुन लो, विंग्स, जितने भी म्यूज़िक ऐप से कहीं पे भी सुन लो, उनसे सारेगामा को रेवेन्यू आता है। अब रेवेन्यू कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली मान लो आप स्पॉटिफाई पे एक गाना सुन रहे हो जिसे सारेगामा ऑन करता है, तो स्पॉटिफाई सारेगामा को पैसे देगा, क्योंकि आपने सारेगामा का गाना स्पॉटिफाई पे सुना है। और आज की डेट में ये रेवेन्यू सारेगामा के पास मिल रहा है। लेकिन इस रेवेन्यू में भी 2 तरह से आता है। एक तो अगर आपने स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो स्पॉटिफाई को सारेगामा को देने पड़ेंगे 40 पैसे, अगर आपने एक गाना सुना है तो। या आप स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर आपने यूट्यूब प्रीमियम का ऑप्शन आता है, प्रीमियर का, अगर आपने वो लिया है तो, अगर आप यूट्यूब पर वो गाना सुनते हो जिससे सारेगामा ऑन करता है, तो यूट्यूब को सारेगामा को देने पड़ेंगे 40 पैसे। और अगर आप यही गाना स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी फ्री में सुन रहे हो, बिना कोई उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लिए हुए, तो स्पॉटिफाई या यूट्यूब जितने भी म्यूज़िक लैब वो अभी देते 10 से 15 पैसे, अगर आप गाना फ्री में सुन रहे हो तो। और इसकी ग्रोथ भी इतनी फास्ट हो रही है, म्यूज़िक सुनने की जो ग्रोथ है ना, वो भी 15 से 20% तक बढ़ती जा रही है। और जो सब्सक्रिप्शन लेने की जो ग्रोथ है, जो म्यूज़िक ऐप से, वही इतनी तेज़ी से उसे बढ़ा रहे मार्केटिंग करके या फिर कुछ करके,
तो उसकी ग्रोथ 20 से 25% बढ़ रही है। आप बाहर के जो भी डेवलपमेंट कंट्री से उनसे मुकाबले इंडिया में जो सब्सक्रिप्शन लेकर म्यूज़िक सुनने वाले सिर्फ 3 से 4% ही है, और बाहर के देशों में ये 30 से 35% है सिर्फ इंडिया में। यानी बहुत ग्रोथ आनी बाकी है अभी भी इंडिया में। और सारेगामा का कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही है, टिप्स और टी सीरीज़, लेकिन टी सीरीज़ लिस्टेड नहीं है, इसीलिए आज के डेट में लिस्टेड सिर्फ टिप्स ही है। सारेगामा को एक्चुअली मैं भी ऑन करता हूँ, मैं भी होल्ड करता हूँ सारेगामा को। और सारेगामा की एक बिज़नेस के बारे में एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी, जो अगर आपको पता होगा लगभग जियो आने से पहले 2014 या 15 में अगर आपको कोई गाना सुनना हो तो आप कैसे सुनते थे? यानी मैं अपनी बात बताता हूँ। तो क्या करते थे हम, पहले किसी वेबसाइट से गाने को जो हमें पसंद है उसे डाउनलोड कर लेते थे और अपने फ़ोन में स्टोर करके रखते थे, और जब भी हमें सुनना होता था तो हम उसे प्ले करके बार बार सुनते रहते थे। लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल बंद हो गया है। आज की डेट में अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आपको म्यूज़िक ऐप पर जाना ही पड़ेगा और वहाँ से उस गाने को सुनना पड़ेगा। यानी एक गाना जो आप दिन में 2 बार 3 बार या रोज़ सुनते हो तो आपको रोज़ उस ऐप पर जाना पड़ेगा, और रोज़ सारेगामा को रेवेन्यू इसका जाता रहेगा। पहले ऐसा नहीं था। आज से 5-6 साल पहले हम गाने को स्टोर करके रखते थे और बार बार सुनते थे, लेकिन वो बंद हो गया। इसलिए सारेगामा की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही है, पिछले 4-5 सालों से हो रही है, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। आगे तो अब म्यूज़िक ऐप तो कुछ सालों बाद तो हमें फ्री में गाना सुनने तक नहीं देंगे, हमें सिर्फ उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा तभी हम गाना सुन पाएंगे। और आज की फ्री में गाना सुनते हो तो हमें सारेगामा को सिर्फ 10% मिलता है उस म्यूज़िक ऐप से जिस पर हम फ्री में गाना सुनते हो, और अगर हमने सब्सक्रिप्शन प्लान लेके सुना तो 40 पैसे मिलेंगे सारेगामा को उस ऐप से। यानी बहुत ग्रोथ आनी बाकी है अभी भी इस कंपनी में। और इसका कॉम्पिटिटर टिप्स है, लेकिन मैंने टिप्स के बारे में बात नहीं की। इसकी वजह है कि टिप्स गाने खरीद ही नहीं रहा है, नए नए गाने जो अभी आ रहे हैं वो टिप्स खरीद ही नहीं रहा है, और सारेगामा बहुत से गाने अभी भी खरीद रहा है। और एक गाना अगर सारेगामा ने या टिप्स ने किसी ने भी खरीदा तो वो 40 से 50 साल तक उसके पास रहता है। तो इसीलिए सारेगामा मुझे बेस्ट लगा और मुझे लगा इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू। और एक तरह से सारेगामा को रेवेन्यू आता है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले टिकटॉक आया था कुछ साल पहले, उसके बाद अभी इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स है, और बहुत से ऐप है जो शॉर्ट्स वीडियो जिस पर होती है, तो वहाँ से भी सारेगामा को रेवेन्यू आता है। अगर कोई उस शॉर्ट्स वीडियो में, जैसे इंस्टाग्राम रील पर अगर कोई रील्स में कोई गाना चल रहा है जिस गाने को सारेगामा ऑन करता है, तो इंस्टाग्राम को सारेगामा को उस प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ऐसे शॉर्ट से भी सारेगामा को काफ़ी रेवेन्यू उसका जनरेट होता है। और आपको तो पता ही है कि इस रील और शॉर्ट्स का ट्रेंड कितना तेज़ी से बढ़ रहा है।